तो थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट है। थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में कुछ चीजें जो है वो आपको समझ के चलनी पड़ेंगी। उसके बाद थोड़ा सा मैं इसके क्वेश्चंस भी करा दूंगा ताकि कोई भी चीज आपका छूटे ना। तो थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में एक आता है एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड कैसे क्रिएट होता है? सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। ठीक है, ये याद करना है आपको एग्रीगेट डिमांड का। एग्रीगेट जो सप्लाई होता है, जब एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई हो जाता है तब आपको क्या देखने को मिलेगा? इक्विलिब्रियम कंडीशन देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? इक्विलिब्रियम। ठीक है, एक होता है सेविंग फंक्शन, एस इज इक्वल टू सेविंग 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 फंक्शन होता है, एक सेविंग फंक्शन होता है और एक कंजम्पशन फंक्शन होता है। क्या होता है? सेविंग फंक्शन होता है और एक होता है कंजम्पशन फंक्शन। क्या होता है? कंजम्पशन फंक्शन। ठीक है, कंजम्पशन फंक्शन। ठीक है, अब कंजम्पशन फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है भाई? सी इज इक्वल टू सी ऑटोनोमस प्लस बी वाई। अब बी का मतलब यहाँ पर किससे है? एमपीसी से। ठीक है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो ये हमारा कंजम्पशन फंक्शन का फॉर्मूला है। ठीक है, दूसरा अगर देखा जाए इनकम इज इक्वल टू क्या होता है? कंजम्पशन प्लस सेविंग। लेकिन हमेशा जो होता है सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट होता है। जितना सेविंग बढ़ता है उतना इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा, जिसके वजह से इनकम जो हो जाएगा सी प्लस आई हो जाएगा। तो दो इनकम का फॉर्मूला होता है, एक सी प्लस आई और एक मतलब एस सी प्लस एस। ठीक है, तो ये याद रखिए, जब सेविंग इज इक्वल टू इनकम, सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया? कंजम्पशन फंक्शन। सी ऑटोनोमस बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग ऑटोनोमस कंजम्पशन। क्या बोलते हैं? ऑटोनोमस कंजम्पशन। ऑटोनोमस कंजम्पशन। ऑटोनोमस कंजम्पशन कब होता है? इफ इनकम इज जीरो, अगर इनकम जीरो है एंड हैविंग सम कंजम्पशन, अगर हैविंग सम कंजम्पशन, अगर आप कुछ कंज्यूम कर रहे हो तो इसका मतलब क्या हो गया? ऑटोनोमस कंजम्पशन। ठीक है, बी का मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अगर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम से पहले मैं आपको सेविंग फंक्शन बताना चाहता हूँ। सेविंग फंक्शन एस इज इक्वल टू माइनस सी ऑटोनोमस प्लस वन माइनस बी, वन माइनस यहाँ पर वन माइनस बी वाई। वन माइनस बी मतलब क्या? वन माइनस एमपीसी। ठीक है, वन माइनस एमपीसी। दूसरा इसका ये भी लिख सकते हैं माइनस सी ऑटोनोमस प्लस वन माइनस एमपीसी। क्या होता है? एमपीएस और वाई। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो एमपीसी आया। अब देखो एमपीसी इज इक्वल टू क्या होता है? एमपीसी इज इक्वल टू डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई। ठीक है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अगर बोला जाए मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव क्या होता है? तो डेल्टा एस बाई डेल्टा वाई होता है। ठीक है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव होता है। एक होता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज इक्वल टू सी बाई वाई। ठीक है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हो गया। एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव होता है, क्या होता है? एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव एस बाई वाई। ठीक है, तो इसको लिख सकते हो द रेशियो बिटवीन द सेविंग एंड द इनकम। वाई मतलब हमेशा किसके किससे किससे जोड़ करता है? इनकम को हम लोग वाई से। ठीक है, तो ये बात याद रखना है। अब यहाँ पर दूसरी चीज होता है एमपीसी प्लस एमपीएस हमेशा किसके बराबर होता है? वन के बराबर होता है भाई। ठीक है, दूसरा क्या होता है? एपीसी और एपीएस किसके बराबर होता है भाई? एपीएस वन के बराबर होता है भाई। तो ये वाले भी याद रखने हैं, क्योंकि इन दोनों से आप फॉर्मूला के बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आप करेंगे, अभी आगे चलकर बताऊंगा अभी। ठीक है, तो ये एमपीसी हो गया, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव हो गया, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, ये ऑलवेज होता है, ये ऑलवेज होगा, ये भी ऑलवेज होगा और ये भी ऑलवेज देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग समझ में आ गया, सेविंग फंक्शन भी समझ में आ गया और एक तरीके से कंजम्पशन फंक्शन का मेन फॉर्मूला ये होते हैं। ठीक है, और इनकम के ये वाला याद रखिएगा। ठीक है, एक होता है k इज इक्वल टू वन अपॉन वन माइनस एमपीसी या फिर k इज इक्वल टू वन बाई एमपीएस। ठीक है, तो ये वाला ही फॉर्मूला होता है मल्टीप्लायर का, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का, तो ये भी याद रखिएगा। या फिर डेल्टा डेल्टा k इज इक्वल टू डेल्टा वाई बाई डेल्टा आई। ठीक है, तो मल्टीप्लायर का ये भी फॉर्मूला, तो मतलब ये वाले पेज में पूरा एक फॉर्मूला हो गया जिसको आप रिवाइज आराम से कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन पर, थोड़ा सा समझ में आएगा आपको। इफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, अगर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव क्या दिया हुआ है आपके पास? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव दिया हुआ 0.25। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इनिशियल चेंज इन इन्वेस्टमेंट, इनिशियल चेंज इन इन्वेस्टमेंट मतलब चेंज इन इन्वेस्टमेंट, डेल्टा आई का क्या दिया हुआ? 250। ठीक है, डेल्टा आई का क्या दिया? 250। देन द फाइनल चेंज इन इनकम, तो अब बताइए कि चेंज इन इनकम क्या होगा? डेल्टा वाई क्या होगा? ठीक है, डेल्टा वाई क्या देखने को मिलेगा? ठीक है, डेल्टा वाई क्या देखने को मिलेगा? क्या बोला गया? चेंज इन इनकम, मतलब चेंज इन इनकम हो गया ये क्या डिनोट कर रहा है? चेंज इन इनकम को। ठीक है, ये क्या कर रहा है? चेंज इन इन्वेस्टमेंट को। ठीक है, चेंज इन इन्वेस्टमेंट को, और ये मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। ठीक है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। अब आपको पता ही है कि एक क्या होता है भाई?
एक होता है आपको k इज इक्वल टू क्या होता है कि 1/MPS होता है, क्योंकि MPS दिया हुआ है तो MPS वाला। लेकिन यहाँ पर k इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा y बाई डेल्टा आई होता है, ठीक है, इज इक्वल टू 1/MPS। मैंने अभी बताया ना, अभी आप लोगों को पता ही होगा। देखें यहाँ पर k का दो फॉर्मूला, k इज इक्वल टू डेल्टा y बाई डेल्टा आई और k इज इक्वल टू 1/MPS। अब यहाँ पर आई भी दिया हुआ, ये भी दिया हुआ है, तो इन दोनों को साथ में कर लेंगे, क्योंकि ये दोनों है, ये दोनों k इज इक्वल टू एमपीएस, इसी के बराबर होता है डेल्टा। ये k का मतलब ये भी होता है, k का मतलब ये भी होता है, तो डेल्टा y बाई ये वाला फॉर्मूला हम लोग लगा सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला हम लोग लगा सकते हैं। तो इसके बाद आप लोग देखिए डेल्टा y बाई डेल्टा आई इज इक्वल टू 1/MPS। अब अगर दोनों को मेरे को क्या निकालना है, डेल्टा y निकालना है, तो डेल्टा y इधर रहने देते हैं, तो डेल्टा y इज इक्वल टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट इनटू 1/MPS। हो गई काम तमाम। अब यहाँ पर चेंज इन आई कितना हो गया, 250। अब 1/MPS, MPS हमारे पास दिया हुआ है कितना है, 0.25। पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 100 जाएगा, ठीक है, तो 25 4 जा 100 होगा, ठीक है, तो 250 इंटू 4 कितना हो जाएगा हमारा, 1000 करोड़, ठीक है। 1000 करोड़ हमारा क्या होगा, चेंज इन इनकम, ठीक है। तो चेंज इन इनकम मेरा कितना हो गया, 1000 करोड़ हो गया, ठीक है। तो आई होप सो आपको ये चीज समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, मजा आ जाएगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, इफ द वैल्यू ऑफ एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम दिया हुआ है आपका 0.8, ठीक है, एंड द नेशनल इनकम इज, मतलब क्या दिया हुआ है, नेशनल इनकम मतलब वाई कितना दिया हुआ भाई, 4000 करोड़, कितना हुआ, 4000 करोड़ दिया हुआ है। द वैल्यू ऑफ सेविंग, तो क्या बोला, एस क्या होगा, तो एस का मतलब जानते हैं हम लोग, इनकम माइनस सेविंग। क्यों भाई, इनकम माइनस कंजम्पशन, क्योंकि वाई का फॉर्मूला क्या होता है, एक फॉर्मूला मैंने बताया था, कंजम्पशन प्लस सेविंग होता है। तो अगर मान लो कि तुम्हें एक तरीके से सेविंग निकालना है, तो सेविंग निकालोगे तो इधर वाई में से माइनस कर दोगे कंजम्पशन को, सिंपल सी बात है कि बचत निकालना है, मतलब एक तरीके से आपको सेविंग निकालना है, तो सेविंग निकालने का सिंपल फॉर्मूला यही होता है, ठीक है, जो कि आपके पास दिया हुआ है, एपीसी दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। तो एपीसी से अगर आप समझो तो एपीसी इज इक्वल टू क्या होता है भाई, एपीसी इज इक्वल टू सी बाई वाई, अभी मैंने फॉर्मूला बताया। तो सी बाई वाई का मतलब हो गया, अब एपीसी इज इक्वल टू सी बाई वाई। अब यहाँ पर y इज इक्वल टू वाई माइनस सी, तो यहाँ पर क्या दिखने को मिल रहा है कि जो हमारा एपीसी है वो कितना दिया हुआ है, 0.8 दिया हुआ है। फिर यहाँ पर अगर देखा जाए सी कितना दिया हुआ है, कंजम्पशन मेरे पास नहीं दिया हुआ है, तो कंजम्पशन हम ऊपर रख देंगे, y हमारे पास दिया हुआ है, तो यहाँ से सी निकल जाएगा कि नहीं। अब 0.8 इंटू 4000 इज इक्वल टू सी निकल गया, कंजम्पशन निकल गया, पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो काट देंगे, तो 8 4 जा 32, तो मेरा कंजम्पशन कितना आ गया, कंजम्पशन आ गया मेरा 3200 करोड़, 3200 करोड़ कितना आ गया, कंजम्पशन। अब कंजम्पशन है मेरे पास, इनकम है, इनकम हमारे पास दिया ही हुआ है, कंजम्पशन हमने निकाल ही लिया, तो यहाँ पर सेविंग भी निकल जाएगा, सेविंग इज इक्वल टू इनकम माइनस कंजम्पशन, ठीक है। तो कितना हो गया, 800 करोड़ का हो गया, ठीक है। सेविंग कितना है हमारा, 800 करोड़, तो सेविंग कितना निकल के आया, 800 करोड़, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा देख के चलिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, आगे बोला गया इफ द वैल्यू ऑफ एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव बोला गया, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव इज इक्वल टू 0.2 और नेशनल इनकम दिया 4 करोड़, क्या हुआ, यहाँ भी वही सेम तरीके क्वेश्चन है, 4000 करोड़ क्या दिया हुआ आपका, एक तरीके से इनकम। तो कंजम्पशन क्या होगा, सी इज इक्वल टू क्या होगा, तो यहाँ पर सी इज इक्वल टू जानते हैं, इनकम माइनस सेविंग, वहां था क्या, सेविंग निकालना था, यहाँ मेरे को कंजम्पशन निकालना था, कंजम्पशन इज इक्वल टू वाई माइनस एस। अब ये एपीएस करते हैं, एपीएस में एपीएस का फॉर्मूला क्या होता है भाई, एस बाई वाई, क्योंकि अगर एमपीएस दिया रहता तो डेल्टा एस बाई डेल्टा वाई होता, ठीक है, लेकिन एपीएस दिया हुआ है तो एपीएस एस बाई वाई, एपीएस दिया हुआ 0.2, यहाँ से सेविंग निकल जाएगा, ठीक है, हम लोग को क्योंकि सेविंग निकालना है, क्योंकि इनकम तो दिया ही हुआ है, सेविंग निकल जाएगा, तो दोनों को माइनस करके कंजम्पशन हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ एस आ गया, तो एस हमारे को निकालना है, वाई हमारा 4000 आ गया, ठीक है, तो एस इज इक्वल टू कितना होगा, 0.2 इंटू 4000, उधर से जाके इधर जाके इंटू हो गया, तो पॉइंट हटाएं, जीरो आ गया, जीरो जीरो कट गया, कितना बचा भाई, 4 2 8, मतलब कितना हो गया, 800 करोड़, ठीक है। 800 करोड़ हो गया हमारा क्या, 800 करोड़ हो गया हमारा एक तरीके से सेविंग। तो यहाँ पर कंजम्पशन कैसे निकलेगा, कंजम्पशन इक्वल टू इनकम, इनकम मेरा 4000 है, ठीक है, 4000 करोड़ है, सॉरी कंजम्पशन कैसे निकलेगा, 4000 करोड़ है, सेविंग 800 करोड़ है, तो इसका मतलब कितना, 3200 करोड़ जो है हमने क्या करा, एक तरीके से कंज्यूम करा है, तो हमारा आंसर हो गया 3200 करोड़, ठीक है।
तो आई होप सो ये वाले भी क्वेश्चन, इस वाले टाइप का क्वेश्चन भी आपने देखा होगा या कंप्लीट हो गया होगा। अब थोड़ा सा अपर लेवल आते हैं, जो कि थोड़ा सा मुश्किल सवाल होता है अगर 3 नंबर के क्वेश्चन और 4 नंबर के क्वेश्चन अगर पूछे गए तो। इफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कितना दिया हुआ है 0.5, पहले लिख लो। इनिशियल कंजम्पशन इन इकोनॉमी इज 200 करोड़। इनिशियल कंजम्पशन हमेशा याद रखना, इनिशियल कंजम्पशन को हम लोग क्या मानते हैं, ऑटोनोमस कंजम्पशन। इनिशियल कंजम्पशन को हम लोग क्या मानते हैं, इज इक्वल टू ऑटोनोमस कंजम्पशन। ऑटोनोमस कंजम्पशन जिसको कैसे डिनोट करते हैं भाई, हम लोग सी के ऊपर बार से, ठीक है। तो सी ऑटोनोमस कितना है भाई, सी ऑटोनोमस है मेरा 200 करोड़, ठीक है। फाइंड कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, क्या निकालना है, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम निकालना है, मतलब वाई निकालना है, ठीक है, सिंपल सी बात है, वाई निकालना है। बाय एज्यूमिंग दैट ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, क्या बोला गया, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट मतलब आई कितना दिया हुआ 160 करोड़ दिया हुआ है, ठीक है। तो इनकम अगर कितना दिया हुआ, मतलब आई इन्वेस्टमेंट कितना दिया 160 करोड़। अब मेरे को क्या निकालना है भाई, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम निकालना है, मेरे को निकालना क्या है, मेरे को वाई निकालना है। अब y का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, y का फॉर्मूला क्या होता है, y इज इक्वल टू होता है हमारे पास c प्लस आई। यहाँ पर s इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि हमारे पास इन्वेस्टमेंट दिया हुआ होता तो है, y इज इक्वल टू c प्लस एस भी होता है, ठीक है। लेकिन ये फॉर्मूला इस्तेमाल यहाँ पर नहीं करेंगे हम लोग, कौन सा फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, ये वाले फॉर्मूला का, ठीक है। तो ये भी बात याद रखिएगा थोड़ा सा। तो यहाँ पर y इज इक्वल टू सी प्लस आई। अब यहाँ पर c प्लस आई मतलब c इज इक्वल टू कंजम्पशन फंक्शन। यहाँ कंजम्पशन फंक्शन का फॉर्मूला पता है, सी ऑटोनोमस प्लस बी वाई। अब बी का मतलब हमको पता है कि बी का मतलब क्या होता है, एमपीसी होता है। तब ये सी निकल जाएगा एक बार, फिर सी के बाद आई हम लोग यहाँ पुट कर सकते हैं। तो ऐसा करते हैं कि हम लोग सी का ये पूरा फॉर्मूला है वो हम लोग यहीं पर पुट कर देते हैं, ठीक है। तो वाई इज इक्वल टू क्या होगा, सी ऑटोनोमस, मतलब इसका फॉर्मूला हमने पुट कर रहा है, सी ऑटोनोमस प्लस एमपीसी वाई, ठीक है, एमपीसी और वाई प्लस आई। अब यहाँ देखो y हमें निकालना है, सी ऑटोनोमस हमें दिया हुआ है 200 करोड़ दिया हुआ है, प्लस एमपीसी दिया हुआ है, एमपीसी मेरे पास कितना दिया हुआ है, अगर यहाँ मान लो कि एमपीएस दिया रहता, अगर इफ एमपीएस दिया रहता तो हम लोग क्या करते हैं, 1 माइनस एमपीएस इज इक्वल टू क्या होता है, एमपीसी निकाल लेते हैं। 1 माइनस करके हम लोग ये काम कर सकते थे अगर ये दिया होता तो, ठीक है। तो ये भी कॉन्सेप्ट थोड़ा सा याद रखिएगा। 200 एमपीसी दिया हुआ 0.5 और इनकम मेरे को निकालना है डायरेक्ट, प्लस इन्वेस्टमेंट कितना 160। अब देखो ये वाला जो पार्ट है 0.5 और ये वाला, ये कुछ नहीं है तो 1 है, तो मतलब 1y माइनस 0.5y, ठीक है, इज इक्वल टू 200 प्लस 160 करोड़, ठीक है। तो ये दोनों प्लस हो गया, ये वाला पार्ट उधर चला गया, तो 1 माइनस 0.5 कितना आ गया 0.5y, इसका कितना हो गया 360, 360 इधर हो गया। अब ये हो गया 1 बाई 0.5 और y के बराबर। अब इसको देखो आगे, फिर y इज इक्वल टू कितना होगा 360 डिवाइडेड बाई 5, मतलब 0.5 है यहाँ पर, तो पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 10 जाएगा, तो 5 2 जा 10, मतलब 360 को 2 से गुना करेंगे कितना आएगा 720 करोड़। मतलब मेरा इनकम कितना आ गया, इनकम मेरा 720 करोड़ आ गया, ठीक है। बहुत लॉजिकल क्वेश्चन था। तो इनकम मेरा y इज इक्वल टू कितना आ गया 120 करोड़ आ गया, ठीक है। आई होप सो ये चीज कंप्लीट होगा और समझ में आ गया होगा, क्लियर। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा उसी टाइप में है, इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। मैं बता देता हूं फटाफट। फाइंड आउट द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, क्या निकालने बोला है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव निकालने बोला है, ठीक है। नेशनल इनकम दिया हुआ है, मतलब वाई हमारे पास दिया हुआ, ऑटोनोमस कंजम्पशन सी ऑटोनोमस दिया हुआ, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर आई दिया हुआ है। तो फॉर्मूला वही होगा, इनकम इज इक्वल टू सी प्लस आई। एक बार हम लोग एक तरीके से इसमें से हम लोग को एमपीसी निकल गया तो हम लोग एमपीएस निकाल सकते हैं। क्या निकल गया, अगर एमपीसी निकल गया तो एमपीएस आराम से निकाल सकते हैं। तो y इज इक्वल टू क्या होता है, y इज इक्वल टू सी ऑटोनोमस प्लस यहाँ पर बी वाई। बी का मतलब ही होता है, मैंने बताया बी का मतलब क्या होता है, एमपीसी होता है। तो अगर एमपीसी निकल गया तो हम लोग क्या करेंगे 1 माइनस एमपीसी करके एमपीएस निकाल लेंगे, ठीक है। लॉजिक इज क्लियर। तो y इज इक्वल टू सी, सी ऑटोनोमस प्लस बी वाई प्लस आई होगा, ठीक है। y हमारे पास कितना दिया हुआ 1000 करोड़, यहाँ पर 200 करोड़ दिया हुआ सी ऑटोनोमस, प्लस बी को रहने देंगे, वाई हमारा कितना है भाई, वाई हमारा 1000 करोड़ है, प्लस आई कितना है 400, ठीक है। यहाँ पर ये चीज थोड़ा सा क्लियर एंड कट समझ में आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं कि 1000 आ गया, यहाँ पर 200 और 400 कितना हो गया 600, ठीक है, प्लस 1000, ये यहाँ पर 1000 बी आ गया, ठीक है, 1000 एमपीसी। अब ये वाला इधर जाके माइनस होगा,
ठीक है, मतलब 1000 पे -600 हो गया, तो इज इक्वल टू कितना हो गया 1000 बी। ठीक है, ये हो गया 400, 400 इज इक्वल टू 1000 बी। अब इसको देखो यहाँ पर आगे 1000 बी आ गया, मतलब 400 को अब डिवाइड कर देंगे 1000 से, तो हमारा बी निकल जाएगा। बी का मतलब क्या हुआ मेरा एमपीसी। तो यहाँ पर 2 0 कट गया, तो ये इसको काटने के चक्कर में मत रहना, 0.4 लिख देना, क्योंकि एक जीरो है तो यहाँ पर 0.4 आ गया। 0.4 हमारा क्या हो गया बी, मतलब एमपीसी निकल गया। मेरे को क्या निकालना, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू एक तरीके से सेव निकालना है। तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव कितना होता है 1 माइनस एमपीसी, तो कितना हो गया 1 माइनस 0.4 इज इक्वल टू 0.6। हमारा क्या निकल गया मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव 0.6 निकल गया। ठीक है, आई होप सो ये क्लियर होगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे अगर देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, एक और शायद एक लास्ट क्वेश्चन होगा इसका। ठीक है, हाँ इसका लास्ट क्वेश्चन है, फिर हम लोग नेशनल इनकम पर चलेंगे। बोला गया इन एन इकोनॉमी द कंजम्पशन फंक्शन, और कुछ मैं टीपी वाला फॉर्मूला भी बता दूंगा ताकि आपकी चीजें भी क्लियर हो जाए। ठीक है, और कंजम्पशन फंक्शन दिया हुआ है, कंजम्पशन फंक्शन ही अब दे दिया है। क्या कंजम्पशन फंक्शन दिया हुआ है, सी इज इक्वल टू दिया हुआ है कि 200 प्लस 0.75 वाई। इसका मतलब ये हमारा क्या है सी ऑटोनोमस है, ये हमारा क्या है एमपीसी है। ठीक है, और यहाँ पर इनकम, मतलब ये चीज दिया हुआ है। बोला कि ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट आई हमारे पास दिया हुआ है, आई हमारे पास कितना हुआ 300 करोड़ दिया हुआ है। ठीक है, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम मतलब वाई निकालने बोला है, कंजम्पशन एंड सेविंग फंक्शन एट इक्विलिब्रियम लेवल, और कंजम्पशन फंक्शन और सेविंग फंक्शन मतलब सी निकालने बोला है और एक तरीके से एस निकालने बोला है। सी क्या होगा और हमारा एस क्या होगा, तो ये दोनों आराम से निकाल लोगे, जब वाई निकल जाएगा तो y इज इक्वल टू क्या होगा c प्लस आई। तो c प्लस आई हो गया, तो y का मतलब क्या हो गया, तो y हमारे पास इधर रहने देते हैं, c ऑटोनोमस प्लस बी वाई प्लस आई। इसका मतलब यहाँ पर c ऑटोनोमस कितना है 200 प्लस 0.75 y प्लस 100, 300 करोड़ है, 300 करोड़ है ना ये आई। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो गया y, तो y यहाँ पर इधर ये वाला आके उधर माइनस हो जाएगा, तो y माइनस 0.75 इज इक्वल टू कितना होगा 300 और 200 500 करोड़। 500 हो गया, 0.25 निकल गया, 0.25 y इज इक्वल टू 500। y इज इक्वल टू कितना होगा 500 बाई डिवाइडेड बाई 0.25, पॉइंट हटेगा तो ऊपर 100 जाएगा, 25 4 जा 100 होगा, 5 4 जा 20, मतलब कितना हो गया इनकम मेरा कितना हो गया 2000 करोड़ का इनकम मेरा निकल के आ गया। ठीक है, अब 2000 करोड़ तो इनकम का निकल के आ गया। अब 2000 करोड़ इनकम निकल गया, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम कितना हो गया y इज इक्वल टू 2000 करोड़। अब जब इनकम निकल गया तो इसी चीज पर हम पुट करेंगे तो कंजम्पशन फंक्शन निकल जाएगा ना, तो 200 प्लस 0.75 मतलब 75 बाई 100 कर देते हैं पॉइंट हटा के, और इनकम कर देते हैं 2000 करोड़। ठीक है, तो 2 0 कट गया, कितना बचा 200 प्लस 75 टू जा 150। ठीक है, तो 150, 75 टू जा 150 और एक और जीरो लगा दो, कितना हो गया 1500 200 1700। ठीक है, याद रखना है इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कंजम्पशन फंक्शन भी निकल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर y निकल गया 80 निकल गया, तो हमारे एक तरीके से सेविंग कितना निकल जाएगा y माइनस सी करके, y माइनस सी कितना है 2000 माइनस 1700। ठीक है, 1700 निकल गया, हाँ ठीक है 1700 निकल गया, तो हम लोग क्या करेंगे 150। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर 300 सेविंग हो जाएगा, सेविंग हमारा कितना हुआ 300। ठीक है, ये भी कंप्लीट हो गया।